हेलो हेलो एवरीवन। मेरी नई कविता जिसका आपको इंतजार था लेकर मैं आ गया हूँ, जिसका शीर्षक मैंने रखा है घास का तिनका। आप में से बहुत सारे लोगों को पहले ही पता लग चुका है इस बात का। लीजिए मैं शुरू करता हूँ। इसमें मैंने घास के तिनके की चाहत आपके सामने रखने की कोशिश की है और इंसान से उसकी तुलना करने की भी कोशिश करी है। मुझे आशा है कि आपको ये कविता अवश्य पसंद आएगी। तो शुरू करता हूँ। एक घास के तिनके की मैंने चाहत देखी, एक घास के तिनके की मैंने चाहत देखी, फिर धीरे से खुद पर लानत फेंकी। एक घास के तिनके की मैंने चाहत देखी, फिर धीमे से खुद पर लानत फेंकी। फुटबॉल का खिलाड़ी फुटबॉल के मैदान पे आप लोग जानते हैं कि जब सॉकर या फुटबॉल का गेम हो रहा होता है तो कभी कभी वो अपोजिशन को या विरोधी टीम को येलो या रेड कार्ड दिखाने के लिए भी कुछ हरकतें होती हैं, आप लोग जानते होंगे। तो एक फुटबॉल का खिलाड़ी बार बार उसे दबा रहा था। उस तिनके को उसकी औकात बता रहा था। पैर के नीचे तिनका दबेगा तो एक फुटबॉल का खिलाड़ी बार बार उसे दबा रहा था, उस तिनके को उसकी औकात बता रहा था, लेकिन तिनका उसके पैर को प्यार से सहला रहा था। लेकिन तिनका उसके पैर को प्यार से सहला रहा था। मैं बाप हूँ बेटा, तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, बतला रहा था। मैं बाप हूँ बेटा, तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, बतला रहा था। वह खिलाड़ी बार बार उसको दबाता, उस पर दौड़ लगाता तिनके पर। वह बार बार उसको दबाता, उस पर दौड़ लगाता, लेकिन वह तिनका फिर खड़ा होकर मुस्कुराता, जैसे आनंद ले रहा हो, जैसे अपने प्यारे के पैरों की ताकत का। आप देखते हैं जब बच्चे अपने पिता के साथ खेलते हैं तो उस पिता को बच्चे की हर, चाहे वो लात कहिए हाथ कहिए, बड़े आनंददायक महसूस होते हैं। बस वही बात मैंने यहाँ रखी कि आनंद ले रहा हो जैसे अपने प्यारों के पैरों की ताकत का, या फिर ध्यान रख रहा था उस पर आने वाली आफत का, या फिर ध्यान रख रहा था उस पर आने वाली आफत का। थोड़ी देर बाद वह फिसला, खिलाड़ी थोड़ी देर बाद वह फिसला और गिरकर खेल भावना में रोने लगा। और फुटबॉल के खिलाड़ियों की खेल भावना मैदान पर आप जानते हैं, तो वही कह रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद वह फिसला और गिरकर खेल भावना में रोने लगा। शायद कहीं तिनके के लिए जहर के बीज बोने लगा। शायद कहीं घास का तिनका, शायद कहीं तिनके के लिए जहर के बीज बोने लगा। तब पहरेदारों आसपास जो ग्राउंड्समैन होते हैं, तब पहरेदारों ने उस तिनके को वहां से बेदखल किया। अर्थात ये समझा कि अच्छा इस घास के तिनके पर ही उसका पैर फिसला है और वो गिरा है, इसलिए कि तब पहरेदारों ने उस तिनके को वहां से बेदखल किया। जहां गिरा तिनका काम वही बेअकल किया, जहां गिरा तिनका काम वही बेअकल किया। क्या सोचा किसी पथिक के पैरों को आराम दे जाऊंगा। आप जानते हैं जब घास के ऊपर अपना पैर पड़ता है तो कितना एक आनंद सा महसूस होता है। बस वही उस तिनके की सोच है कि जहां गिरा तिनका काम वही बेअकल किया। सोचा किसी पथिक के पैरों को आराम दे जाऊंगा, स्वर्ग में शायद थोड़ी सी जगह मैं भी पाऊंगा। सोचा किसी पथिक के पैरों को आराम दे जाऊंगा, स्वर्ग में शायद थोड़ी सी जगह मैं भी पाऊंगा। इंसान और घास में कभी तुलना करनी हो प्यारो। अंत में कहना चाहूंगा कि इंसान और घास में कभी तुलना करनी हो प्यारो। ध्यान रखो समय है, पहले अपनी समझ निकालो। धन्यवाद। और आशा है ऐसे ही प्यार आप लोगों को मिलता रहेगा ताकि मैं और भी कुछ आप लोगों के लिए लिख सकूं। धन्यवाद। और आपको मालूम है आपको क्या करना है, हर बार की तरह लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।